हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एज ऑन रिलायबिलिटी फॉर कंपोनेंट एग्जिबिटिंग अर्ली टाइप ऑफ फेलियर। ठीक है, यानी कि इफेक्ट ऑफ एज क्या होगा रिलायबिलिटी का, ठीक है, कंपोनेंट पे जो ये एग्जिबिटिंग करे कि जो हमारा अर्ली टाइप ऑफ फेलियर का है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। यानी कह रहा है कि रिलायबिलिटी जो होगा हमारा, ठीक है, यानी कि रिलायबिलिटी स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन एज, ठीक है, टाइम, यानी कि एज है वो कैपिटल टी है। मैथमेटिकली इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि रिलायबिलिटी टी कैपिटल टी है और कामा स्मॉल टी इक्वल टू क्या है कि जो रिलायबिलिटी है कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी। ठीक है, यानी कि जो हमारी रिलायबिलिटी वो टोटली क्या होती है, टाइम पे डिपेंड करता है कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए है, ठीक है, तो वो रिलायबिलिटी काफी अच्छी होगी। अगर स्मॉल टाइम में है, ठीक है, तो उसकी रिलायबिलिटी उतनी बेटर नहीं होगी जितनी लॉन्ग टाइम की होगी। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द रिलायबिलिटी फॉर अ मिशन ऑन टी ड्यूरेशन, ठीक है, स्टार्टिंग द मिशन एट एज टी इज इक्वल टू द रिलायबिलिटी फॉर द होल पीरियड। ठीक है, होल पीरियड क्या है, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी डिवाइडेड बाय द रिलायबिलिटी फॉर एज टी। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ जो रिलायबिलिटी है फॉर एज कैपिटल टी के लिए क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर दें तो स्टार्टिंग द मिशन एट एज जीरो फॉर द केस व्हेन द फेलियर रेट इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि जो मिशन एज होगा वो जीरो हो जाएगा और जो फेलियर रेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यूजफुल जो लाइफ हो जाएगा रिलायबिलिटी कैपिटल टी ब्रैकेट में स्मॉल टी, ठीक है, e की पावर माइनस लैम्डा कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी अपॉन e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, कैपिटल में है। इसको जब अलग करेंगे तो ये क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, रिलायबिलिटी आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा स्मॉल टी। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहे हैं ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ पीरियड रिलायबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज एंड इज अ फंक्शन ऑफ मिशन ड्यूरेशन। ठीक है, यानी कह रहा है कि ड्यूरिंग जो यूजफुल लाइफ पीरियड है, ठीक है, जो हमारी रिलायबिलिटी वो क्या कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, एज पे, ठीक है, जो हमारी यूजफुल लाइफ है। ठीक है, आई बोल रहा है कि जो फंक्शन है मिशन टाइम ड्यूरेशन का, ठीक है, यानी मिशन ड्यूरेशन का, ठीक, आगे बोल रहा है कि दिस इज नॉट द केस ड्यूरिंग अर्ली टाइम फॉर वियर आउट फेज। ठीक है, यानी कि नॉट मतलब वो नहीं है कि अर्ली टाइम का कि वियर आउट फेज हो तो इसकी जो रिलायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, वो e पावर माइनस टी वन प्लस स्मॉल टी माइनस आर अपॉन एन और यहाँ पे क्या है बीटा है। ठीक है, इसके पावर में तो यहाँ पे बीटा हो गया। ठीक है, जब हम क्या करेंगे फॉर केस टू पैरामीटर्स, ठीक, एन क्या बोला कि फॉर अ केस टू पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से आर ब्रैकेट में कैपिटल टी स्मॉल टी ई पावर माइनस टी वन प्लस टी स्मॉल टी अपॉन आर पावर बीटा ई की पावर माइनस कैपिटल टी अपॉन स्मॉल आर पावर बीटा। ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर इसकी जो मतलब बीटा की वैल्यू है वो क्या 0 to 1 है। आई कह रहा है इट कैन बी सीन देयर फॉर दैट इज अर्ली लाइफ रिलायबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एज एंड एज वेल एज मिशन टाइम। यानी कि यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि जो मतलब रिलायबिलिटी है, ठीक है, वो क्या है कि अर्ली टाइम का, ठीक है, अर्ली टाइम का फंक्शन है एज का और साथ में क्या है मिशन टाइम का भी क्या है फंक्शन है। ठीक है, अर्ली लाइफ रिलायबिलिटी जो है वो फंक्शन है एज और एज वेल एज मिशन टाइम का, दोनों क्या है फंक्शन है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हैज एन एवरेज आउटपुट 10 मिलियन डिवाइसेस पर वीक। ठीक है, यानी कि एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है जहां पर एवरेज आउटपुट जो है वो क्या है 10 मिलियन है। ठीक है, डिवाइसेस होता है पर वीक। ठीक है, उसकी मतलब प्रोड्यूस किया होता है मतलब आउटपुट जो होता है। ओवर द लास्ट ईयर इट हैज बीन फाउंड दैट, ठीक है, 1 लाख डिवाइसेस हैव बीन रिजेक्टेड इन फाइनल टेस्ट। यानी कि लास्ट ईयर में क्या होता है 1 लाख क्या होते हैं डिवाइसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द अनरिलायबिलिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू द कंडक्टेड टेस्ट। यानी कि आपको अनरिलायबिलिटी बताना है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो कंडक्ट हुआ था टेस्ट का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द टेस्ट रिजेक्टेड 99% ऑफ ऑल डिफेक्टिव डिवाइसेस व्हाट इज द चांस दैट एनी डिवाइस अ कस्टमर रिसीव विल बी डिफेक्टिव। यानी क्या चांस होगा कि एक भी डिवाइस यानी कोई भी डिवाइस क्या हो कस्टमर के पास पहुंच जाए वो क्या हो डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो आपको क्या बताना है उसकी भी रिलायबिलिटी बतानी है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है।
इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो गिवन है इसमें डाटा गिवन ये है पहला कि एन नॉट ठीक है इक्वल टू 10 मिलियन पर वीक, ये आपके पास गिवन है। अब इसे हम क्या कर लें, अगर ईयर में कन्वर्ट करें तो 10 मिलियन इंटू 52 वीक होते हैं एक साल में, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपको सॉल्व करने पे, ठीक है, तो 520 इंटू 10 के पावर 6 ठीक है यूनिट्स हो जाएंगे अगर आप इसे कन्वर्ट कर लोगे। एंड देन एनएफ निकाल लो, तो जो एनएफ हो जाएगा वो आपके पास है 1 लाख, ठीक, यानी कि 1 इंटू 10 के पावर 5 यूनिट्स। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था आपसे कि अनरिलायबिलिटी बताओ, तो जो अनरिलायबिलिटी हो जाएगा वो क्या होता है, क्यू प्लस यानी कि टी इक्वल टू एन एफ टी अपॉन में एन नॉट। तो जो आपके पास वैल्यू है कि एन एफ की यानी कि 1 लाख और अपॉन में 520 इंटू 10 के पावर 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसकी जो मतलब रिलायबिलिटी आ जाएगी 0.000192, ये आपकी क्या होगी, रिलायबिलिटी आ जाएगी। ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये उन्होंने पूछा था आपसे, ठीक है, कि नंबर ऑफ जो डिफेक्टिव है कि कोई कस्टमर के पास पहुंच गया एक तो वो डिफेक्टिव निकल जाए, उसकी आपको रिलायबिलिटी बताना था। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइसेस निकाल लो पहले, कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइसेस जो हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइसेस जो होंगे ये 1 इंटू पहले जो रिलायबिलिटी आई है आपके पास, ठीक है, 99% था जो गिवन था वहां पे, तो 0.99 हो जाएगा माइनस 1 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 1010.10, ठीक। ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो डिवाइसेस हैं वो इनकी वैल्यू ही आएगी। अगेन जो अनरिलायबिलिटी निकालेंगे देन अगेन फिर से, ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगा, अनरिलायबिलिटी हो जाएगा 1010.10 अपॉन में आ जाएगा 520 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है। तो यानी कि यहां से जो अनरिलायबिलिटी आएगी आपकी, ठीक है, निकल के, तो ये जो हो जाएगा अनरिलायबिलिटी जो हो जाएगी 1.94 इंटू 10 के पावर -6। ये क्या होगा, रिलायबिलिटी आएगा, जो क्या होगा डिफेक्टिव, मतलब जो कस्टमर के पास पहुंच जा रहा है कि मतलब डिफेक्टिव होने की, ये क्या होगी, रिलायबिलिटी होगी कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट उसके पास जा सकता है।